हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आए आपके सामने 12 क्लास के बेसिक का 5वां लेक्चर लेके, जो 5 लेक्चर लेके। इसमें जो हम बात करेंगे ये बहुत ही दिया होगा, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक्स होगा। एक का नाम होगा आई कैप, जे कैप, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा बात ये होगा, इसमें कोई भी वेक्टर का कॉम्पोनेंट, मतलब किसी वेक्टर का यानी कि सदिश का घटक, ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे आप पीछे देख रहे हैं फार्मूला, ठीक है, आई क्रॉस देख रहे हैं फार्मूला, क्या आई क्रॉस के बराबर के कैसे आएगा, या जे क्रॉस के बराबर आई कैसे आएगा, है ना। के क्रॉस आई बराबर माइनस जे कैसे आएगा, या जे कैसे आएगा, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के कैसे आएगा। तो इन सारे चीजों को हम एक एक कर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे और पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्रॉस का इसमें न्यूमेरिकल जो भी होगा उसको भी हम लोग समझ लेंगे। और दूसरा जी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ठीक है, ये कोई अगर वेक्टर अगर है, जैसे ये कोई अगर वेक्टर है तो यहाँ क्या होगा, ये cos थीटा होगा। इधर ये क्या दे देगा आपका, ये cos थीटा, है ना। ये क्या होगा आपका y में ये sin थीटा, है ना। तो ये कंपोनेंट, इसका हम वेक्टर क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 टॉपिक आज पढ़ते हैं कि ये कंपोनेंट बहुत भी आया होगा आपका, जो 12 क्लास का जो शुरुआत में ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट होगा, तो वहां आपको बिना कंपोनेंट का तुम वहां प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्षीय निरक्षीय बिंदु में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना होगा, डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना होगा। तो वहां पे बिना कंपोनेंट का हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला तो पढ़ के आ चुके थे, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है, ए बी जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर है। दूसरा क्या था, उसी को उल्टा देंगे, अगर बी क्रॉस ए कर देंगे तो वही सारा चीज आएगा, सिर्फ उसमें माइनस लग जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे ए क्रॉस बी क्या रहता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पे बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। मतलब ए क्रॉस बी अगर ऊपर की ओर जाएगा तो उसको ऑपोजिट में कौन जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो माइनस लगा देना, क्योंकि वेक्टर का ऑपोजिट मतलब माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या समझेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट समझने से पहले हम ये समझते हैं, कोई वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। जैसे अगर मान के चलिए ये आपका क्या है, 3D है। 3D में क्या आएगा आपका, 3 एक्सिस होगा, एक जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मान लेता हूं इसका नाम है एक्स एक्सिस। इधर का यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका, इधर का यूनिट वेक्टर आई कैप, और ये क्या आपका वाई एक्सिस। इधर क्या आपका जे कैप, इधर क्या आपका वाई एक्सिस, इधर क्या होगा जे कैप, इधर क्या आपका जेड एक्सिस, इधर क्या होगा के कैप। और प्रत्येक के बीच में इसका बीच का एंगल 90 डिग्री। अब नहीं लग रहा फिर मान लो कि 90 डिग्री, ये वाला क्या होगा 90 डिग्री। ये वाला जो है ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे ये अगर आई कैप है और ये अगर जे कैप है, आपको पूछे आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। आपको कोई पूछे जे और के बीच का कितना डिग्री, 90 डिग्री। आपको कोई पूछे आई और के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब ये अगर आई है, ये अगर जे है, अगर के है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसका बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का सबका बीच का एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी एंगल खुद के, कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। आया है तो आई खुद के साथ एंगल 0 डिग्री बनाएगा। ये अगर जे है तो जे खुद के साथ एंगल कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। ये क्या है, अगर के है तो के खुद के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। मतलब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर खुद के साथ एंगल 0 डिग्री बनाता है, बाकी किसी अलग के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक तरह समझते हैं। अगर आपको कोई पूछे आई क्रॉस, यहाँ पर देखना है, जैसे कि आपको कोई पूछे वेक्टर आई क्रॉस जे ज्ञात करना, आई क्रॉस जे ज्ञात करना है, तो ये आपका क्या है, इधर हो गया एक्स एक्सिस आई कैप, है ना। इधर क्या आपका जे कैप, इधर क्या आपका के कैप। इस बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक। और ये दोनों का परपेंडिकुलर में कौन है, जे कैप है। जैसे आपको कोई और भी एक समझ लीजिएगा यहाँ पे, जैसे आपको कोई पूछे आई और जे के परपेंडिकुलर, ये अगर आई है, ये अगर जे है, तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन, के है, ठीक है। अब ये अगर के है, ये अगर जे है, तो जे और के परपेंडिकुलर कौन है, आई है। मतलब तीनों एक दूसरे के साथ क्या आपका परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे क्या आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई पूछा अगर आई और जे का परपेंडिकुलर के, हालांकि के ऐसा होना चाहिए था, तो हवा में तो इंक नहीं लगेगा ना। तो आई और जे का परपेंडिकुलर के और जे और के का परपेंडिकुलर आई, के और आई का परपेंडिकुलर जे। इस तरह से तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ठीक। अब यहाँ सर एक फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या निकल कर आता है आपके सामने, जानते हो। देखो ए बी कितना आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, और यहाँ कितना देगा आपका साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। आई और जे का साथ कितना आएगा नंबर, 90 डिग्री। और अगला कितना देगा बोलो, एन कैप। क्या है आपका यहाँ पे, एन कैप। अब इसका वैल्यू कितना आएगा 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, 90 का वैल्यू कितना आएगा 1। वो जो एन कैप है, तो आई और जे के बीच का लंबवत, आई और जे के बीच का लंबवत कौन होगा, लंबवत क्या होगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो मिला कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, के कैप हो जाएगा। यानी कि देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या आएगा, के कैप आएगा। तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान होगा, ये बहुत ही आसान होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछे
आई क्रॉस आई क्या देगा, ये 0 देगा। कैसे 0 देगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड है ना, और यहाँ पे क्या है, कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितने एंगल बनाएगा 0 डिग्री, और यहाँ लगा देगा हम लोग क्या एन कैप, तो ये क्या देगा 1 गुना 0 गुना एन कैप बराबर क्या आएगा 0 दे देगा, यानी 0 वेक्टर आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, तो इन सारे चीजों का जो फॉर्मूला है ये करके हम लोग पीछे समझेंगे, किसी एक को प्रूव कर लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हमें करना क्या है। तो देखो यहाँ देखो हम लोग अब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब आई कैप जे कैप के कैप है ना, आई कैप जे कैप के कैप। तो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्रॉस आई कैप क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा, 0 नहीं बोलेंगे 0 वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये कैसे आएगा हम बाद में बात करेंगे। जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर कितना आएगा 0 वेक्टर आएगा, के कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा 0 आएगा। कैसे आएगा एक को समझ लेना, इनमें से किसी एक को बना लीजिए, बाकी आप अपना बन जाएगा। तो हम लोग ये तो जानते हैं ये यहाँ पे क्रॉस वाला वेक्टर है और क्रॉस लगा हुआ, तो क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ देखो आई क्रॉस आई, तो आई का ए बी साइन थीटा ए का जनाब का आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर साइन। अब आई के साथ खुद करेंगे कितना 0 डिग्री, और यहाँ पे एन कैप। इस एन कैप का ही खेल है, इस एन कैप का ही खेल है। आगे चलकर हम जो पीछे वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू कितना आएगा 0, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 का वैल्यू 1, और यहाँ पे n। इन सबको गुना करने लास्ट में क्या आया 0 आया। इस तरह से किसी भी एंगल ले करेंगे सबके साथ 0 करके गुना करके क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका बीच का एंगल 0 आएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 गुना कर सब 0 कर देगा। अब यहाँ देखो खेल कितना बड़ा शुरू हो रहा। ठीक है, इनमें से जो फॉर्मूला देखो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग पढ़े थे क्रॉस बी है ना, ए बी साइन थीटा आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। इस तरह से अगर पूछे कोई बी क्रॉस ए क्या देगा, सीरीज में क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। इस तरह से अगर ये अगर आई क्रॉस जे अगर क्या दे रहा है आई क्रॉस जे अगर के दे रहा है तो उसको उल्टा देना है, के जे क्रॉस के क्या देगा जे आई क्रॉस जे बराबर के दे रहा है, तो जे क्रॉस आई क्या देगा माइनस के देगा, माइनस क्या देगा के देगा। जैसे हम लोग ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप देगा, तो बी क्रॉस ए क्या देगा माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। इसी को उल्टा देंगे तो इसी का माइनस दे देगा। जैसे इसको उल्टा देंगे अगर इसका माइनस दे देगा, इस तरह से उसको उल्टा देंगे तो उसी का क्या दे देगा माइनस दे देगा। ठीक, इस तरह से जे क्रॉस के बराबर क्या देगा जे क्रॉस के क्या देगा आई, और के क्रॉस जे का माइनस आई दे देगा। इसी का उल्टा करेंगे तो इसको माइनस दे देगा। इस तरह से के क्रॉस आई बराबर जे देगा, तो क्या दे देगा आपका यहाँ पे आई क्रॉस के बराबर क्या माइनस के देगा। अब किसी एक को हम लोग प्रूफ समझते फिर बाद में हम समझेंगे। आई क्रॉस जे बराबर इसका क्या फॉर्मूला ए बी साइन थीटा एन कैप, ए के जहाँ पे कितना आई कैप, बी के जहाँ कितना जे कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री देख रहे हैं है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एन कैप। अब जो एन कैप है, एन कैप क्या है कि वेक्टर ए बी का परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए के जहाँ कितना आई कैप और जे कैप, तो यहाँ देख सकते हैं आई कैप और जे कैप का परपेंडिकुलर में कौन है के कैप है, तो यही तुम्हारा क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया एन कैप हो गया। तो जहाँ पे एन कैप है उस एन कैप पे जहाँ क्या लगा देंगे के कैप लगा देंगे, और सबको गुना कर आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर कितना है के कैप। इसको उल्टा देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो थोड़ा ट्रिक, क्योंकि बहुत जगह में आएगा, बहुत बार बार आएगा, इसलिए हम लोग तो समझ जाते हैं। देखिए अगर इधर से हम लोग घूमते हैं, अगर हम लोग इधर से घूमते हैं तो क्या आएगा प्लस आएगा, इधर से घूमते क्या आएगा प्लस आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये जो आई है ना, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या देगा के देगा, लेकिन उधर से नीचे से आ रहा ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इधर से घूमेंगे तो क्या देगा माइनस, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के देगा। इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगर यहाँ से देखिए अगर इधर से फिर घूमेंगे, अगर इधर से चलेंगे मतलब एक चक्कर इधर से चलेंगे तो प्लस, और उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा माइनस। यहाँ से देख सकते हैं अगर ठीक है जे क्रॉस के मतलब ये अगर दोनों क्रॉस करेंगे तो यही देगा है ना, तो जे क्रॉस के क्या देगा आई कैप, और उल्टा करेंगे उल्टा इधर से जाएंगे तो क्या देगा माइनस देगा, तो क्या जाएगा के क्रॉस जे कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। तो इस तरह का ये सिस्टम है, अगर समझ जाओगे तो बहुत आसान है। ठीक है, मतलब सिस्टमिक ढंग से और समझ जाओ तो बहुत आसान है। फिजिक्स बिल्कुल क्या लगेगा आसान लगेगा, यही छोटा छोटा मैथ आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, बहुत भी आया है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आप उतार लीजिए, तो आगे हम लोग फिर बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्या आएगा सवाल आएगा, सवाल देखिएगा ध्यान से। मान क्या देगा, आप वीडियो को पॉज करके बना के चेक कर सकते हैं, बाद में आप मिला भी सकते हैं कैसे आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सवाल है ना कैसे बनाएंगे। तो पहले वेक्टर का सवाल है, नंबर की तरह तो है नहीं कि नंबर की तरह गुना कर देंगे, नंबर होता तो कोई बातें नहीं होता। तो पहले ये जो नंबर है इससे पहले गुना कर लीजिए, 4 × 12, कोई दिक्कत नहीं, 12 ही आएगा।
ठीक है। अब ये दोनों का खेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, चरती बार आ गया। अब यहाँ बच रहा है आपका आई क्रॉस जे बच रहा है, ठीक। तो आई क्रॉस जो क्या देगा पता है ना जी, आई क्रॉस जे क्या देगा, देखो आई क्रॉस जे क्या देगा, के देगा। पीछे पढ़ के आया ना, आई क्रॉस जो क्या देगा, के देगा, यहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो आई क्रॉस जो क्या देगा, के देगा। तो क्या आएगा 12 के, गुना में इतना दिया रहेगा, ऑप्शन में क्या दिया रहेगा 12 के। अब यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा ये क्या देगा, तो क्या देगा बोलो, पहले संख्या गुना करो, 3 दूनी 6, यानी कि जे क्रॉस क्या देगा आई, जे क्रॉस आई, तो मिला कितना देगा। देखो अगर यहाँ पे आई क्रॉस जे क्या दे रहा, के दे रहा, तो जे क्रॉस आई क्या देगा, माइनस के क्या देगा, तो कितना आएगा -6 क्या इसके आंसर आ जाएगा, -6 क्या इसके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत ही आसान है, अगर समझ गए तो बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ मिलेगा ही नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब बताइए जे कैप क्रॉस के कैप क्या देगा, देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 3, अच्छा जे क्रॉस के क्या आएगा, जे क्रॉस के बराबर क्या देगा आई, यानी कि 3 आई कैप देगा, ठीक है। इसे गुना करेंगे तो 3 आ गया। अब जे क्रॉस के क्या होता है फॉर्मूला, पीछे देख सकते हैं, आई कैप देगा, है ना। अगला अब 3 3 का कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे के क्रॉस जे, आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा, हम आपको जो बताए ऐसा थोड़ा सा बगल में फटाक से लिख लीजिएगा, इधर से घूमेंगे, यह आपका आई, यह आपका जे और यह आपका के, है ना। अभी क्या किससे गुना होगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा हो रहा, नहीं हो रहा उल्टा, जब उल्टा हो रहा तो क्या देगा माइनस आई कैप, तो माइनस है क्या आ जाएगा आपका 9 आई कैप हो जाएगा। इस तरह से कर दो ना 22, ठीक है। अब क्या दे रहा है के क्रॉस आई क्या देगा, जे कैप दे देगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ये प्लस देगा, के क्रॉस आई ये प्लस देगा, इसीलिए इधर से घूमेगा तो प्लस, इधर से घूमेगा तो माइनस, आप जानते हैं। इस तरह से ये भी बन जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, बताइए ऐसा क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के उल्टा आ रहा, इधर से आ रहा, ठीक है। तो माइनस क्या देगा यहाँ पे, माइनस जे, और फाइनली क्या है आपका 6 जे क्या पाएगा। तो ये आपका सोशल न्यूमेरिकल आपका 11th में तो काम आए, 11th में तो जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, और प्लस आपका 12 का एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। किसी भी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या देता है, 0 देता है, तो ये क्या देगा ऊपर में क्या देगा, वो 0 देगा, है ना, वो क्या दे देगा 0 दे देगा, तो वहां टेंशन नहीं लेना है। ये हो जाएगा 0 वेक्टर, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4 2 8, और आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या देगा आपका के कैप दे देगा, है ना। यानी कि फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8 के कैप आएगा। अगला 4 12 माइनस 4 12 जे कैप क्रॉस आई कैप, है ना, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या देगा, या माइनस है जे कैप क्रॉस के कैप, उसी का उल्टा, तो माइनस गुना माइनस यहाँ क्या देगा, देखो आई क्रॉस जे के देगा तो यहाँ क्या देगा माइनस के कैप दे देगा, ठीक। फिर इससे गुना करेंगे तो क्या देगा, ये 0 दे देगा। इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी प्लस कितना 3 दूना 6 आएगा, यार इससे गुना करेंगे इसको तो, ठीक है। तो 3 दूनी 6, अब जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या है आपका आई कैप, है ना। तो फाइनल कितना आ जाएगा माइनस प्लस 12 के कैप और प्लस 6 आई कैप, ठीक है। यही सब सवाल है, बस इसको थोड़ा समझना हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए पहले संख्या गुना कर लीजिए, कितना आएगा 4 2 8, अब के क्रॉस आई, ठीक है। जैसे के क्रॉस आई क्या देगा जे, यहाँ क्या बैठा था ना जे क्या, ठीक है। वेक्टर है कोई संख्या नहीं ना है, इससे गुना करें कितना है बोलो 4 2 8, के क्रॉस जे अलग देखो यहाँ पे, है ना, के क्रॉस जे क्रॉस के आई देगा, तो के क्रॉस जे क्या देगा माइनस आई दे देगा, फिर प्लस के साथ खुद के साथ क्या गुना करके 0 दे देगा, तो बस इसका हो गया, ठीक है, माइनस आई कैप। तो ये सारा सवाल है, आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो आपका जो 12 का जो बेसिक का मैथ होता है ना फिजिक्स के लिए, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम आगे एक टॉपिक है उसको पढ़ते हैं कंपोनेंट, और उससे पहले भी तो क्रॉस का भी कुछ बचा उसके भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगर तीनों ऐसा आ गया, वहां पे तो 2 3 था तो इतना दिक्कत था, तीनों ऐसा आया तो हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। एक वेक्टर दिया हुआ इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, के कैप, है ना। बी वेक्टर इक्वल टू, है ना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड द ए क्रॉस बी। ये वेक्टर दिया, ये बी वेक्टर दिया। अब यहाँ से ए का वैल्यू है, उसके बाद में क्या ए का वैल्यू, फिर बाद में क्या लगा क्रॉस, फिर क्या लगाता रहा क्रॉस, ठीक है। इसका समझ ले कैसे निकलता, और बाद में फिर क्रॉस पर फिर क्या लगाना बी वेक्टर। ऐसा करने के बाद इसको ऐसा सजा लेना होगा, एक तरफ आई जे करके सजा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो इसका जितना भी आई के साथ गुना में उसको लिख देना, आई के साथ गुना में कितना 2 है तो 2 लिख दिया,
यहाँ पे कितना, जे के साथ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख दिया, के साथ कुछ नहीं तो क्या 1 है तो 1 लिख दिया, -1 था -1 लिखते। अब बताइए अगला लाइन में इसके साथ जो गुना में उसको लिखो ना, बहुत आसान तरीके। यहाँ पे 1, इसके गुना में कितना 3 है तो 3 यहाँ कितना है 1, ठीक। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, यहाँ लगा देना आई कैप, ठीक, ब्रैकेट से घेर देना, फिर लगा देना माइनस क्यों समझाएंगे, जे कैप, फिर उसको क्या कर देना ब्रैकेट से घेर देना, फिर लगा देना प्लस के कैप, है ना, घेर देना ब्रैकेट से। आप देखो कैसे क्या करते हैं, जब आई की बारी आएगा ना, ध्यान से देखना, जब आई की बारी है तो इसको झांप लेना, ठीक है, आई की बारी इसको झांप लेंगे। अब इसको क्या करना, इसको झांप के, है ना, इसको झांप के इसको क्रॉस गुना कर लेना, तो कितना जाए क्रॉस गुना करके देखिए, 1 कम 1 माइनस, ठीक है, -3 कम 3, ठीक। अब यहाँ देखिए तो झांप लिया, तो यहाँ पे आई क्यों आया समझ रहे ना जी, जे क्रॉस के किया, जब जे क्रॉस के किया ना तभी तो क्या दिया आपका आई दिया, इसलिए यहाँ पे आई बैठाया हमने, प्लस आई दिया, ठीक। माइनस जे क्यों लिया समझ में आएगा, ठीक है। इसको इससे गुना करना, इसको इससे क्या करना गुना करना, 1 कम 1 3 कम 3, और यहाँ बीच में हमें से माइनस लगाना पड़ेगा इसके अंदर में, ठीक। फिर जब जे की बारी आएगा तो हम क्या करेंगे, जे को झांप लेंगे, क्या करेंगे, जे को झांप लेंगे, है ना। जब जे को झांप लेंगे तो देख सकते हैं, जब जे को झांप लेंगे, है ना, तो इसको इससे साथ गुना होगा, ये तो झांप लेना, इसको इसके साथ गुना होगा, इसका इससे साथ गुना होगा। अब बताइए जब जे को झांप लेंगे तो क्या निकल के आएगा, जब जे को झांप लेते हैं तो बताइए इसको गुना कर दो, 2 कम 2, इससे गुना करना इसके साथ, ठीक, इससे गुना करना इसके साथ, और -1, ठीक। अब सवाल है कि यहाँ पे जे क्यों आया, यहाँ पे जे कैसे आया, ठीक है, तो देखो जे कैसे आया, आई क्रॉस के आया, देखो आई क्रॉस के क्या देता है आपका, -j क्या देता है, पीछे देख लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला में, ठीक। जब के का बारी आएगा तो किसके साथ वही काम करेंगे, इसको झांप लेना होगा, और इसको इससे गुना करना होगा, है ना, देख रहे हैं, इसको इससे गुना करना, के को झांप लेंगे, इसको इससे गुना करना होगा, और इसको इससे गुना करना होगा, इससे गुना कितना आएगा 3 दूना 6, इससे गुना करना 3 दूना 6, 1 कम 1 हो गया, समझ गए। जब इसका बारी है इसको झांप लिया तो इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, इतना आया, फिर इसका बारी है तो इसको झांप लिया, इसको इससे गुना किया, 2 कम 2, 1 कम गुना करके इतना आया, ठीक है। आप देखिए इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना हो जाएगा। आप यहाँ पे के क्यों आया आप समझ सकते हैं, आई क्रॉस जे किया इसलिए, ठीक, सिर्फ सॉल्व करना हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर कितना लगेगा, -2 आई कैप, यहाँ क्या देगा -j कैप, 2 में से 1 घट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा +5 के कैप आ जाएगा, +5 के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गुना करने का सही तरीका है। तो इस तरह का वेक्टर आ जाएगा तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, है ना। तो ये सब चीज आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे ये सब चीज बार बार आएगा, और एक बार समझ जाइएगा तो बस पूरा जिंदगी भर आपको फिजिक्स में जो काम आएगा ना, आप कभी नहीं भूलिएगा, कि दोबारा पढ़ने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा कि हाँ कैसे आया क्यों आया। बस थोड़ा नंबर से अलग है इसलिए थोड़ा सा उसको हम लोग समझने में दिक्कत हो सकता है, बाकी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 3, 1। इसी चीज का गुना करके फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, फाइनली इसका आंसर आ गया -2 आई कैप, ठीक है, -j कैप, उसका +5 के कैप आ गया, ठीक। आप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस तरह चीज को अगर अभी देख भी लेते एक बार ना, अगर थोड़ा बहुत 70% 50% समझ में आ जाता है, तो जैसे 12 पे जो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको वहां पर थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कहाँ बनाएंगे, तब तो वहां का काम हम वहां करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला तो देख लेना कि बनता कैसे, होता कैसे, बाकी फिर आगे हम समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखो अब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्पोनेंट। अच्छा, कॉम्पोनेंट का मतलब होता है घटक हिंदी में, और इसका जो है ना हम लोग दैनिक जीवन के अर्थ की बात करेगा तो इसको हमें क्या करना, तो एक ही चीज का 2 पार्ट में तोड़ना। जैसे बात करें 5, तो 5 एक नंबर है, तो 5 का कंपोनेंट बहुत सारा हो सकता है। 5 का कंपोनेंट क्या हो सकता है, ठीक है, 3 + 2 भी हो सकता है, 4 + 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कंपोनेंट हो सकता है। जैसे कोई अगर सरकार भी चला रहे, घटक दल सुने होंगे कहीं कहीं सरकार भी चला रहे 2 से 3 पार्टी मिलके, तो उस सरकार में जो भागीदारी लोग हैं उसको हम लोग घटक दल बोल सकते हैं ना, या कंपोनेंट पार्टी बोल सकते हैं। तो वही सब चीज है। तो कंपोनेंट का मतलब 2 चीजों पे क्या करना, एक ही चीज का 2 भागों में तोड़ना, उसको भी जोड़ के उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट वेक्टर को पढ़ेंगे, तो वेक्टर अगर ये कोई वेक्टर अगर है, ठीक है, तो वेक्टर कंपोनेंट तो बिल्कुल नंबर की तरह होगा नहीं। जैसे ये कोई वेक्टर अगर है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे, a/2 दोनों को जोड़ेंगे देखिए ये आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, बिल्कुल नंबर से अलग होता है, क्योंकि वेक्टर का जोड़ घटा गुना खुद का होता है, नियम जोड़ घटा गुना का नियम खुद का होता है, वो अलजेब्रा के नियम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। आप लोग भली बत्ती जानते होंगे, ठीक।
तो अब हम लोग ये सही समझ रहे हैं कि इसका कंपोनेंट कैसे किया जाएगा। ठीक, तो इसको ये करना है तो एगो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या आएगा, वेक्टर ए ऐसे लिखिएगा, वेक्टर ए का, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इसको बोलते हैं, तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। वेक्टर ए का एक्स तथा वाई कंपोनेंट ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 12 क्लास में डायरेक्टली आपको कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो बहुत आसान है। जैसे हम लोग इसके आंसर की बात करें तो आंसर में बहुत आसान तरीके से हम लोग बता सकते हैं, है ना। माना कि ए कोई वेक्टर है तथा एक्स एक्सिस के साथ, है ना, थीटा डिग्री कोण के एंगल पर स्थित है। ठीक है, स्थित है, तो यहीं पे हम समझ सकते क्या हो जाएगा। बहुत छोटा फिगर बनाते सो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए ये कोई वेक्टर अगर है ना, ये थीटा डिग्री के साथ क्या आपका स्थित है, मान लेता हूँ यहाँ पर थीटा है, और ये कोई वेक्टर अगर है ना, हम लोग समझ जाते हैं इसको। अब यहाँ देख सकते हैं ये आपका y हो गया, यह आपका x हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, p बिंदु, यहाँ पे आपका होल डाल देते हैं m बिंदु, और यहाँ पे हम लोग n बिंदु डालते हैं। ठीक, ये जितना आएगा ये भी उतना आएगा, है ना। ये आपका कंपोनेंट अगर है ये जितना आएगा ये भी इतना आएगा। ये आपका y कंपोनेंट होगा तो ये आपका y कंपोनेंट होगा, इधर वाला x कंपोनेंट होगा। ठीक, और यहाँ पे आपको वो मान लेता हूँ, है ना। अब इसमें फटाफट आ जाएगा, देखिए अब देख सकते हैं, मतलब ये वाला कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट कहेंगे, ये वाला वाई कहेंगे। ये कोई वेक्टर है, ऊपर में किसका, ये वेक्टर लगा हुआ है। ठीक, यानी कि देखो OP जो बराबर है वेक्टर OP बराबर क्या, ये वेक्टर दिया हुआ, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों से क्या एरो हटा देना, तीर हटा देना, है ना, ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर हमको ज्ञात करना होगा चित्र में, है ना। तो जैसे मान के चलिए ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का नाम हो जाएगा OMP में, OMP में क्या होगा, OMP में क्या होगा, जैसे ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया या पादर हो गया। हम लोग कैसे काम करेंगे देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे हम देख सकते हैं। जैसे हमें कर्ण मालूम है, इस ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। हमें कर्ण मालूम है और क्या आधार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना। तो आधार ज्ञात करना यानी कि कर्ण मालूम है, आधार ज्ञात करना, तो क्या लगा देंगे, कॉस लगा देंगे। याद होंगे ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला था B/H, ये हो गया B, ये हो गया H, B/H, है ना। जिनका से पढ़ के आए थे शायद वो आपका B/H होगा। अब कैसे होगा देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो B का वैल्यू OM और नीचे क्या है आपका H का वैल्यू कितना है आपका OP। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना करते हैं तो OM बराबर क्या आएगा, OP cos थीटा, OP cos थीटा, यानी कि OM बराबर क्या निकल के आ जाएगा, OP का वैल्यू कितना दिया आपका A, यानी कि A cos थीटा, है ना। इसको हम लोग क्या पूछेंगे, अगर x कंपोनेंट, तो x डायरेक्शन की बात करें, अगर x कंपोनेंट, है ना, बराबर क्या देगा, अच्छा x डायरेक्शन में आएगा तो इस OM में क्या लगा देना, कैप लगा देना, यानी कि अगला क्या जाएगा, OM के जगह क्या लगा देंगे, OM के जगह पे A cos थीटा आई कैप आ जाएगा। देखो x की ओर गया तो क्या लगाया आई कैप, y की ओर जाएगा, y कंपोनेंट जब होगा y की ओर जाएगा तो क्या लगाएंगे j कैप, z की ओर जाएगा तो क्या लगा देंगे k कैप, ये इसका तरीका। ठीक, इसी प्रकार ये क्या निकल गया मेरा x कंपोनेंट, अगला क्या है आपका y कंपोनेंट, है ना। तो और y कंपोनेंट की बात करेगा तो हम लोग पुनः उसी ट्रायंगल में कहा जाना है जी, OP में, है ना, OMP में। तो कैसे क्या करेंगे देख लीजिए। अभी देखो ये निकालना है तो ये आ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, साइड में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ON बराबर आपका आ जाएगा PM, क्या आ जाएगा PM। ठीक है, तो चलिए अगर क्या मालूम है मेरे को, ये मालूम है कर्ण मालूम है, P ज्ञात करना, तो क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है याद है, B/H, ये वाला लंब है B, है ना। तो B क्या आपका या PM बोल सकते हैं उसको हम लोग, PM बट्टे कर्ण, PM बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है आपका OP। यहाँ सर गुना कर लेते क्या है आपका PM बराबर आपका आ जाएगा A, मतलब OP साइन थीटा, OP साइन थीटा। अच्छा इसी को हम क्या बोल सकते हैं ON,
तो ये दोनों आपस में बराबर है। और क्या है आपका एक जहाँ कितना है ये साइन थीटा, ये साइन थीटा। इश्यू का हम लोग क्या वाई कॉम्पोनेंट की बात करें अगर वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट है ना, तो इसको बोलते हैं ये वेक्टर, ये वेक्टर वाई कॉम्पोनेंट, यानी कि वाई कॉम्पोनेंट शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम लोग। वाई कॉम्पोनेंट बराबर क्या देगा, ये जो ओ एन है ना जी, इधर वाई है, इसको वाई कॉम्पोनेंट बोलेंगे। तो ओ एन में सिर्फ क्या लगा देंगे जे कैप। अब जे कैप क्यों लगा दिए बोलो, जे कैप लगा देंगे वाई क्योर गया, यहाँ पे आई कैप क्यों लगा, एक्स क्योर गया। मैंने बताया था कि एक्स क्योर जो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई क्योर जो होगा जे कैप, जेड क्योर जो के कैप, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ये साइन थीटा जे कैप। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इस वेक्टर का क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया, यानी कि जो पहले ये वेक्टर था ना उसका दो भागों में टूट गया। इधर क्या दिया ये कॉस थीटा आई कैप, इधर क्या दिया है ना ये साइन थीटा जे कैप। यहाँ क्या है आपका ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या दे देगा, ये दे देगा। जैसे हम लोग 5 का कंपोनेंट 4 + 1 किए थे तो दोनों को जोड़ के क्या आ रहा था 4 आ रहा था, दोनों को जोड़ के तो फिर क्या दे देगा आपका ये ही दे देगा। यहाँ तक उतारिए, बहुत भी आया है ये आपका 12 क्लास का पहला चैप्टर में 3 से 4 बार आ जाएगा, न्यूमेरिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत भी है, आपको इतना कुछ करना नहीं है, सिर्फ याद रखना पड़ेगा थीटा का साथ होगा ये कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, आज इसमें होगा वो इसमें हो जाए, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी देंगे बस, अब 2 मिनट लगेगा। चलो हम आगे फिर देखते हैं। देखिए अथवा चेक कर लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर जब आपका आएगा ना तो चेक कर लेते हैं इसको, है ना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमने कंपोनेंट पढ़े हैं। कंपोनेंट बिल्कुल ऐसा पढ़ लेना है कि देख के बोल दिया किसका क्या कंपोनेंट होगा। तो चलिए अगर मान के चले आपका जो है ना ये साइन थीटा जे कैप प्लस क्या आया ये कॉस थीटा आई कैप ये आया, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद हमें क्या देगा, वेक्टर यही देगा। वेक्टर क्या देगा, यही देगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया LHS है RHS, इन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए चेक करें हम लोग, ठीक। तो चेक क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे जोड़ते हैं हम लोग इसको, है ना आई कैप। आप देखो जब भी हम लोग इस तरह का आई कैप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप इस तरह कुछ था, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, आई के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ रहेगा उसका स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आई के साथ होगा रूट के अंदर में आई के साथ होगा, आई के साथ क्या है जी, या आई के साथ ये है या जे के साथ ये है, तो जो जे के साथ है उसका स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये साइन स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर प्लस इसके साथ जो है इसका स्क्वायर यानी कि ये कॉस का स्क्वायर, है ना। जो भी जे के साथ है उसका पूरा उसका स्क्वायर रूट के अंदर, जो भी आई के साथ है गुना में इसका स्क्वायर। इधर में क्या कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन ले रहे थे, यहाँ क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब पता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, यहाँ कितना आ जाएगा ये स्क्वायर इंटू 1 यानी कितना आया ये आया, यानी कि देखिए ये दोनों को जोड़ के क्या आया ये आ गया, यानी कि इसको वेक्टर चला देंगे, ठीक है। तो ये आपका चेक था, है ना, ये आपका क्या था चेक था। तो आप देखिएगा ध्यान से आपको कैसे मिलेगा, हम थोड़ा सा बताते हैं 12 क्लास में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है, ये कोई अगर वेक्टर लगा है ना, यहाँ पे तो आपको थीटा दिख रहा है एक्स दिख रहा है, देखिएगा अगर ये कोई वेक्टर है तो यहाँ जो वेक्टर थीटा के साथ जो कंपोनेंट आएगा ये कॉस थीटा आएगा, बार बार याद रख लो। एक्स एक्सिस क्यों होगा तो आई कैप लगा देंगे, और एक्सिस में नहीं होगा तो डायरेक्टली इसका ये लगा देंगे उसका एरो लगा देंगे बस, ठीक है। तो याद रखो सिर्फ इतना, जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस का होगा, और जो बिना थीटा का हो क्या होगा आपका साइन का होगा, क्या होगा आपका साइन का। बहुत काम आएगा भाई, बहुत काम आएगा इसको, ठीक है, साइन का आएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल वाई एक्स में है तो जे क्या और एक्स में है तो के क्या। अब यहाँ फुल्ली नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे कैसे होगा, जैसे हम लोग बात करेगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऐसा जा रही है, ठीक है, मान लेता हूँ ये कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कंपोनेंट करना होगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे क्या करना होगा आपको कंपोनेंट करना होगा। ये वाला पार्ट से अगर क्या है, ठीक, अगर ये वाला पार्ट अगर थीटा है तो ये क्या देगा आपका पी कॉस थीटा देगा, और ये वाला बिना थीटा वाला अगर है ये क्या देगा आपका पी साइन थीटा देगा। और सवाल है कि यहाँ पे आई कैप जे कैप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि पता ही नहीं है एक्स एक्सिस को जा रहा है वाई एक्सिस को जा रहा है। जब एक्स एक्सिस को ही जाएगा तभी ना हम लोग आई कैप लगाएंगे, वाई एक्सिस को जाएगा तभी ना जे कैप लगाएंगे, जेड एक्सिस को जाएगा तभी ना हम लोग के कैप लगाएंगे। तो ऐसा ऐसा चीज मिलेगा, ठीक है, और बहुत बार आएगा। आगे कोई एग्जाम्पल बता रहे 12th में आएगा ही आएगा, तो यहाँ तक आप उतार के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ये 12th में आएगा ही आएगा। कैसे दिखा था हम, 1 मिनट, ठीक है। जैसे इस कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, आप समझो
अब इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यहाँ पे थीटा अगर है, ठीक है। अब कोई ये ई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या डायपोल मोमेंट है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो अब हमको ये बताना होगा कि इसका ये वाला कंपोनेंट का नाम क्या होगा और ये वाला कंपोनेंट का नाम क्या होगा, ये नीचे वाला कंपोनेंट का नाम, ये यहाँ पे कंपोनेंट हो रहा है, तुम इधर इधर को तुम काट, ठीक है। तो बताइए ये थीटा का साथ है तो ये क्या देगा, ई कॉस थीटा देगा। अगर ये होता तो ये कॉस थीटा देता, यहाँ क्या देगा, ये वाला क्या देगा आपका, ये साइन थीटा देगा, थीटा का साथ नहीं है। अरे सेम ऐसा ही है, देखो जब लोग ये चीज ऐसा है फिलहाल, ठीक, यहाँ पे ये है, अगर ये थीटा का साथ है तो ये क्या देगा, ये साइन थीटा। अगर ये किसके साथ है कि बिना थीटा से बाहर है तो क्या देगा आपका, तो ये कॉस थीटा ऊपर में देगा। अगर ये थीटा का साथ है तो ये क्या देगा, ये कॉस थीटा, और ये क्या देगा आपका, ये साइन थीटा, ठीक है। आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे बहुत ही भी आया होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास का जो होगा ना वो कैलकुलस होगा, और बिना कैलकुलस का तो फिजिक्स सॉल्व ही नहीं कर सकते। यही तो 2-4 को पार्ट्स है मैथ में जो आपको समझना पड़ेगा। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 12 क्लास का जितना बेसिक है लगभग वो खत्म होगा, उसके बाद हम 12 क्लास के फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर जोड़िएगा, वो नेक्स्ट क्लास में जब आपका चीज मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, कैलकुलस मिलेगा। कैलकुलस बहुत बड़ा फिजिक्स का एक पार्ट से, मैथ का एक पार्ट से, और फिजिक्स में उसका अप्लाई होता है, उसको समझ लेना, नहीं तो फिर आपका फिजिक्स हमेशा के लिए कमजोर रह जाएगा। चलिए आज हम लोग जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।